स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों हमने जैसा कि चैप्टर स्टैटिस्टिक स्टार्ट किया हुआ है आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। ओल्ड बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 है, न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 है। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन डिलीट हो चुका है, तो आप देख लेना आपके पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है। तो बच्चों इसके मीन और मोड दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है। तो मीडियन के बारे में समझते हैं, मीडियन होता क्या है। तो सबसे पहले मीडियन को हम एम से दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ द मिडिल मोस्ट टर्म। ये क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म होता है, सबसे बीच वाला टर्म होता है। या फिर हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ ए टर्म दैट divides the series into टू इक्वल पार्ट। ये क्या है, ये वो टर्म है जो किसी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कौन सा टर्म है जिसके को अगर मैं मीडियन बोलूँ तो उसके लेफ़्ट और राइट में बराबर बराबर टर्म होने चाहिए। तो आप कहोगे कि जो 4 है अगर हम इसको मीडियन मान ले तो इसके इधर भी 3 टर्म होंगे, यहाँ पे भी आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे, और इसके इधर भी जब आप देखोगे तो 3 टर्म दिख रहे होंगे, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे तो क्या था कि ओड टर्म थे, यहाँ पे क्या था, ओड टर्म थे। तो हमने आसानी से देख लिया कि जो बीच वाला टर्म है अगर हम उसको मीडियन लेट कर लें तो उसके लेफ़्ट और राइट में बराबर टर्म होंगे। क्या होगा कि अगर ये जो टर्म है आपके ओड की जगह इवन हो जाए तो उसके लिए जो फंडा हम देखेंगे वो आगे समझेंगे क्या है क्या नहीं है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 था, आई थिंक 7th क्लास में भी था ये। तो अब हम इस चैप्टर के या इस टॉपिक के 1 नंबर से लेके 4-6 नंबर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस वीडियो को देखो और इसका एक और पार्ट हम निकालेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करनी है हमें मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। जो डाटा इन्होंने दे रखा है नीचे उसकी हमें मीडियन निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, 5 3 6 7 1 3 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ये इन्होंने कुछ टर्म दे रखे और हमसे बोला है इसकी मीडियन। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चों, तो पहला काम करना है, अगर डाटा अरेंज ना हो तो इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1 आएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 5 6 7 8। तो हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। अरेंज करने के लिए आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, चाहो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो इसका जो सबसे बीच वाला टर्म होगा वो ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। अगर ये ओड है तो ओड में आप आसानी से देख लो कि जो भी हमारा बीच वाला टर्म है, तो हमने देखा ये हमारा क्या है, यहाँ पे टर्म नंबर ऑफ टर्म जो है वो 7 है, और 7 हमें पता है ओड होता है। अब ओड है तो जो बीच वाला टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना ही बताना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमसे बोला है कि फाइंड करना है मीडियन, और क्वेश्चन हमें दे रखा है 6
1 8 2 3, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 7। अब सबसे पहले अगर मैं इन्हें अरेंज करूँ तो ये आएगा 1, फिर 2, फिर एक बार और 2 है, फिर 3, फिर 3 के बाद हमारा 6 आएगा, अच्छा 1 2 बार था, उसके बाद हमारा 7 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा। तो हो चुके हमारे, हाँ 8 हो गए। अब हमने इनको काउंट करा जब हमने इनको काउंट करा तो ये हमारा कितना आया 8। अब 8 तो इवन होता है, तो इवन में हमें बीच वाला टर्म पहचानना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं इस सपोज 2 को मानूँ मीडियन तो इसके इधर 3 रह गए और उसके उधर 4 टर्म हो गए। अगर मैं 3 को मानूँ तो उसके उधर 3 रह गए और इधर 4 रह गए। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो बीच के 2 टर्म होंगे उनको उनका एवरेज लेना है या उनको प्लस करके उनका हाफ करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इधर आपके 3 टर्म हो गए, इधर 3 टर्म हो गए, बचे क्या बीच में, ये 2 टर्म रह गए 2 और 3। तो इन 2 टर्म का हम एवरेज ले लेंगे, हम ये मानेंगे कि इन दोनों के बीच में मीडियन लाई करेगी। तो इन दोनों के बीच में लाई करने के लिए इनका एवरेज लेंगे, यानी कि हम इनको प्लस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जब आप इनको प्लस करके हाफ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, दैट इज़ 2.5। इसका मतलब जो हमारी मीडियन है वो क्या आ गई, 2.5 आ गई। अगर ओड नंबर है तो उसमें बीच वाला टर्म आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, वही मीडियन होगी, अरेंज करने के बाद करना है। और अगर इवन टर्म है तो उसमें क्या करना है, जो बीच के 2 टर्म होंगे उनको प्लस करके प्यारे बच्चों हाफ करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। अब 1 मार्क्स में इनके आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो 1 मार्क में आने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन है द नंबर्स 3, 5, x, x plus 2, 15, 17 and 21 आर रिटन, ये लिखे हुए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं और हमसे बोला है इफ मीडियन इज 12 देन x इज व्हाट, x बोला है क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस आपके टिक मार्क में पूरे पूरे हैं, ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसने कहा है ये अरेंज है, इसका मतलब देयर इज नो नीड टू अरेंज द डाटा, ठीक है। सबसे पहले हम अरेंज करते थे, तो अब हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये अरेंज है पहले से, तो अब हमें सबसे पहले बीच के जो मिडिल के 2 टर्म है वो आइडेंटिफाई करने हैं। पहले हम देखेंगे इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो 7 टर्म है, पहले मैं देख लेता हूँ मैंने कोई छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बीच वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, तो सबसे बीच वाला टर्म क्या है, तो आप कहोगे ये है सबसे बीच वाला टर्म। इसका मतलब जो हमारी मीडियन होगी बच्चों, तो मीडियन हमारी क्या होगी, x+2 होगी। तो मीडियन x+2 होनी चाहिए, लेकिन मीडियन उसने दे कितनी रखी है, तो मीडियन दे रखी है बच्चों 12। तो इसका मतलब जो x+2 है ये हमारा किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। इसका मतलब x किसके इक्वल आएगा, तो आप कहोगे x हमारा 12 - 2 के इक्वल आएगा। तो x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। फिर आपको मीडियन दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसके इक्वल रख देना है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा ओड का है। एक क्वेश्चन इवन का भी देख लेते हैं जल्दी से, और 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सपोज 2, यहाँ हमने 2 लिख लिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे नंबर ऑफ टर्म है, अब हमारे नंबर ऑफ टर्म इवन हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए अब ये, जो कि इवन है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि इवन में हम मीडियन को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीच वाले टर्म होंगे दो, उनको लेके उनका एवरेज निकालना होगा या उनको हाफ करना होगा। तो इस केस में बीच के जो 2 टर्म आएंगे वो ये आएंगे, तो x प्लस 2, और हमने कहा इसको हाफ भी करना है तो अपॉन में 2 भी लगाना पड़ेगा। और अब ये इन्होंने वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, 12 के इक्वल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 24। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 24 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 24 माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 22, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 22 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो को पॉज करके चलते हैं आगे। तो ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब इसी में देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। तो टाइप 2 के, हालांकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन देखो फिर भी टाइप 2 में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप 2 में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और टर्म दे रखा होगा। जैसे x दे रखा है, यहाँ पे 2 है तो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पे 4 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, यहाँ पे 5 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 7 की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है बच्चों 10, और हमसे बोला है कि हमें निकालनी है मीडियन। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल में दे रखी है तो XF, तो और उससे भी पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। देखो x को देखना है आपको, x अरेंज है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ 2 है, 4 5 6 7, इसका मतलब x ऑलरेडी अरेंज है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ऐसा होता कि 4 यहाँ की जगह यहाँ लास्ट में लिखा होता इधर, तब हमें 4 को स्टार्टिंग में लाना होता अरेंज करने के लिए। तो अगर मैं किसी टर्म को आगे लेके आऊँगा अरेंज करने के लिए, तो ध्यान रखना उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 7 इधर लिखा हुआ होता और मुझे इसे इधर लाना होता, तो मैं 4 को ही नहीं लेके आता इधर, 4 7 दोनों को लेके आता, यानी कि उस टर्म की फ्रीक्वेंसी भी आपको उसके साथ लेके आनी है। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब देखो अरेंज दे रखा है उसने करके, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2 आ गया, अब यहाँ 4 5 6 7 ये आ गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 7 8 9 और 10 ये दे रखा है। सबसे पहले बच्चों हमें निकालनी है CF। सबसे पहले हमें निकालना है CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव का मतलब होता है, कम्युलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना या ऐड करना। तो यह कैसे निकालेंगे, पहले वाला जो है आपको सेम लिखना है, जैसे है पहले वाला लिखना है आपको सेम, उसके बाद क्रॉस में करते हुए ऐड करते हुए चलना है। तो 5 में 7 ऐड करा 12 आ गया, 12 में 8 ऐड करा 20 आ गया, 20 में 9 ऐड करा 29 आ गया, इसमें ये ऐड करा 39 आ गया। अब हम इनको प्लस करके n निकालेंगे। तो n जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया 12 8 12 और 8 20 29 और 10 39। तो फ्रीक्वेंसी इसका टोटल और जो CF का लास्ट वाला टर्म है, दीज मस्ट बी सेम। अगर ये आपके सेम नहीं आ रहे बच्चों, तो इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी हुई है। तो ये आ गया n। अब n हमारा आ गया, अब हम देखेंगे कि n हमारा 39 है। तो 39 इवन है कि ओड है, आप कहोगे सर ओड है 39। तो अगर 39 हमारा ओड है तो मीडियन निकालने का 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n+1 डिवाइड बाय 2, 2th टर्म जो होगा वही हमारी मीडियन होगी।
तो n कितना है हमारा 39 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब ये आ गया 40 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो 20th टर्म होगा वही हमारी मीडियन होगी। अब इसमें आपको ढूंढना है 20, तो अगर इसमें आपको 20 दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर इसमें आपको 20 नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, आपको 20 से थोड़ा सा ज़्यादा देखना है। तो 20 फॉर्चुनेटली हमें 20 दे रखा है, अगर यहाँ 20 नहीं दे रखा होता सपोज, तो 20 से थोड़ा सा ज़्यादा देखते क्या है और उसके सामने वाला जो टर्म होता वो हमारा मीडियन होता। लेकिन यहाँ 20 आ गया और 20 हमें दे रखा है, तो इस 20 के सामने इधर बिल्कुल लेफ्ट में x में जो होगा वो हमारी मीडियन होगी। तो इसका मतलब जो मीडियन है हमारी वो कितनी आ गई, 20 के सामने इधर बिल्कुल 5। अगर सपोज यहाँ 20 ना होता, यहाँ 14 लिखा होता या 15 लिखा होता, तो हम क्या करते, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते जो कि हमारा 29 होता, और 29 के सामने आ जाते इधर, और जो भी है हमारा वो मीडियन होता। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इवन वाला बनाने के लिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगर मान लो मैं क्या करूं, यहीं पे मैं 10 को बना देता हूं 11, सपोज ये मैंने 11 बना दिया, तो अगर ये हमारा 11 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 29 और ये हमारा 11 है तो ये हो जाएगा 40। तो अब हमारा n कितना आ गया, तो आप कहोगे 40 आ गया। तो n हमारा जब 40 आ गया तो n तो हमारा इवन हो गया इस बार, और n इवन हो गया तो 9th में ही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म जो भी होगा, और प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 उससे नेक्स्ट वाला टर्म जो भी होगा, उन दोनों का हमें एवरेज लेना है। तो n अपॉन 2 यानी कि 40 अपॉन 2 2th टर्म, और 40 अपॉन 2 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा टर्म लेना है, और इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आएगा हमारा 20 प्लस इसमें से एक आटा 20 और प्लस एक 21, 21th टर्म और 20th टर्म डिवाइड बाय 2। अब 20 देखेंगे, 20 इसमें है, हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है 20, तो 20 के सामने इधर आ जाओ, क्या मिला 5, तो 5 लिख लिया, प्लस अब 21 इसमें है नहीं है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा क्या है 29, 29 के सामने इधर आ गए तो क्या मिला 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5 आ गई हमारी मीडियन। तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 41 और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और कहते हैं कि वो आंसर आ गया। वो आंसर नहीं है, ये हमें इसमें देखना है CF में, और उसके सामने इधर फिर देखना है, वो हमारा आंसर होगा। तो अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। तो ये आपकी NCERT में नहीं है, इसके क्वेश्चन इस टाइप के RD वार्डी या रिफ्रेशर्स में होंगे। अब देखो आगे, अब है टाइप 3। तो टाइप 3 आ गया, तो टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में इवन ओड का कोई चक्कर नहीं है। तो अगर यहाँ पे टाइप 3 है तो आप देखो टाइप 3 में क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा याद करने के लिए। तो L1 ये क्या है, m इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू में H। तो यहाँ पे ये हमारा एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इवन हो या फिर ओड हो, दोनों में ही क्या है, ये सेम आपको पढ़ना है, ठीक है। इवन में भी सेम होगा और ओड में भी सेम होगा। और NCERT में जो क्वेश्चन है आपके वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, और इसमें से क्वेश्चन आना है आपका पेपर में ज़रूर, या ये कह लो कि पेपर में अगर क्वेश्चन आना है तो उन दो मेथड से आए या ना आए, लेकिन इसमें से आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम इस पे बेस्ड। तो सबसे पहला है इसका क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड करनी है हमें मीडियन। अब कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी वो देख लेते हैं। अगर हमें ये बातें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है तो हमें जस्ट इसमें उठा के रखनी है, ये H लिखा हुआ है। तो देखो फाइंड करनी है मीडियन और हमें डाटा दे रखे हैं इसने।
तो यहाँ पे सी आई है यानी कि क्लास इंटरवल होगा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये एफ होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ लिखा है 40 से 50। ठीक है, ये हमें दे रखा है कुछ। यहाँ पे लिखा है 5, 6, 7, 8 और यहाँ 10 लिखा है। ठीक है, ये हमें कुछ दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बनाना है वर्टिकली मोड पे। तो हमने जब वर्टिकली बनाया तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे F में अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसीज में तो 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें सबसे पहले निकालनी है CF और हमें पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CF हेयर। ठीक है, तो CF स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो CS स्टैंड्स फॉर व्हाट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको ये कैलकुलेट करना बताया, तो देखते हैं CF कैसे निकालेंगे। पहले पे सेम लिखेंगे 5, फिर क्रॉस में ऐड करेंगे 11, फिर ऐड करेंगे 18, फिर ऐड करेंगे 26, फिर ऐड करेंगे 35। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 नहीं 10 है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 36। तो अब इसको प्लस करेंगे तो n आ जाएगा, तो n आ गया हमारा 36। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इवन ओड का कोई चक्कर नहीं है, तो n हमारा 36 आ गया। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीडियन हमें दे रखा है और हमसे मिसिंग वैल्यू पूछ ले, जो कि मैं आगे कराऊंगा। और दूसरा है कि हमें एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दे और हमसे कह दे मीडियन। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको ये दे रखा है और आपसे मीडियन पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप n देखेंगे, n कितना है। तो आपने n देखा, n आपका 36 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको n/2th टर्म निकालना है, n/2th टर्म निकालना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 36 डिवाइड बाई 2th टर्म, तो ये आ गया हमारा कितना 18। तो आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है, जो भी n है उसका हाफ कर लेना है, और जो भी आपको मिलेगा आप उसे ढूंढने की कोशिश करना किस ग्रुप में लाई करेगा। ये मतलब जो भी आपका ये आ रहा है, आप इसको इधर ढूंढने की कोशिश करना कि ये किस ग्रुप में लाई करेगा। सॉरी, ये ग्रुप वाला मैंने आपको मिसिंग का बता दिया। ठीक है, 18 आ गया। आप 18 को यहाँ ढूंढने की कोशिश करना कि क्या यहाँ पे 18 है। अगर यहाँ 18 है जो कि हमें दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ 18 नहीं है, सपोज मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ 18 की जगह कुछ और आ जाए, तो आपको क्या करना है, उस 18 को यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ 18 है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उससे जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे क्या होगा। जैसे यहाँ 18 था तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे 18 मिल गया, तो मैंने इस पर सर्कल कर लिया। अब सिर्फ सर्कल करना है, ये होता कुछ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 19 आ जाता, तो 19 तो था नहीं, आ गई, तो आपको 19 से थोड़ा सा ज़्यादा देखना था। उस केस में आप सर्कल किस पे करते, 26 पे। तो 18 पे मैंने सर्कल कर लिया। तो जिस पे मैं सर्कल करूँगा, ध्यान से सुनना बच्चों, जिस पे मैं सर्कल करूँगा इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो CF क्या आ गया 11। मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ कि CF हमारा 11 आ चुका। और जिस पे सर्कल करा है इसके सामने आ जाओगे इधर, तो ये हो जाएगा F। तो F हो गया हमारा कितना 7 हो गया F। इसको मिटा ही देते हैं ना पहले। तो F हो गया हमारा 7। तो F इज इक्वल टू 7। इसके सामने और इधर आ जाओगे तो ये जो लेफ्ट मोस्ट टर्म होगा ये L1 होगा आपका। तो 20 आ गया इधर L1। तो L1 का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, L1 मतलब लोअर लिमिट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका होगा कितना H। तो H कितना आ गया 10। बस अब ये क्वेश्चन हो गया, हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, सारी चीज़ें उठा के इस फॉर्मूले में पेस्ट करनी है बस, और उसको कैलकुलेट करना है। देखो तो m इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे L1 दिखा, L1 कितना है 20, प्लस उसके बाद n/2 दिखा, तो n/2 की वैल्यू तो मैंने निकाली थी 18 आई थी, 18 माइनस उसके बाद मुझे CF चाहिए। CF कितनी है 11 है, मैंने यहाँ रख दी।
अपॉन में एफ कितना है तो आप कहोगे 7 है, वो हमने यहाँ रख दी, मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें क्या चाहिए एच कितना है 10, वो हमने यहाँ रख दिया। तो m इज इक्वल टू 20 प्लस इधर से 7 आ गया और इनटू में 11 और डिवाइड बाय 11 नहीं ये था 10 डिवाइड बाय 7 से 7 कैंसल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो m यानी कि मीडियन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 30 आ गई। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने करा दिया आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब मीडियन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस फंडे से हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको CF कैलकुलेट करना है, फिर आपको n दे रखा होगा, n को हाफ करना है, जो हाफ आया उसको देखो इधर है, अगर वो इधर है तो उस पर सर्कल करो, नहीं है तो उससे थोड़े से ज़्यादा पे सर्कल करो। उसके ऊपर वाला CF, सामने वाला F, इधर लेफ्ट में L1 और बीच का जो डिफरेंस होगा ग्रुप का वो कितना होगा H। सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, उठा के रख देनी है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग वैल्यू वाला, कि अगर मिसिंग वैल्यू का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको किस तरीके से करना है। तो मैं इंक डाल लेता हूं बच्चों एक बार जल्दी से। तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, वैसे तो ये आप ही की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज मीडियन वाली जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो हम करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले CI और F हम
वर्टिकल में लिख लेंगे। फाइव एक्स 20 15y और 5 टोटल दे रखा है 60। ठीक है, तो जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन दिखे सबसे पहला काम है आपका CF निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकलेगा, पहले पे सेम 5, फिर क्रॉस में ऐड करेंगे 5 + x, फिर इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 + x, फिर इसमें ऐड करेंगे 40 + x, फिर इसमें ऐड करेंगे 40 + x + y, फिर इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45 + x + y। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब आपको एक बात मैंने बताई थी कि लास्ट वाला जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, तो n हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हो 5 इन सबको प्लस करके कितना दे रखा है 60 दे रखा है। इसका मतलब 5 + x + 20 + 15 + y + 5 = कितना दे रखा है उसने हमें 60 दे रखा है। तो अगर इनको ऐड करोगे तो x + y और बाकी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 45 = 60। तो x + y = 15 आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसे यहीं छोड़ देंगे। तो अब हमें कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, ध्यान से देखना मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा। तो 28.5 है, तो जो हमें मीडियन दे रखा है क्या 28.5, ये लाई करेगा किस में, इनमें से आपको देखना है किस ग्रुप में लाई करेगा। अगर मीडियन दे रखा है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन ध्यान रखना n/2 से शुरू नहीं करना, ग्रुप में देखना है। तो आप जब इसमें ग्रुप देखोगे तो आप पाओगे कि 20 से 30 में लाई करेगा। तो 20 से 30 वाला ये रहा, तो इसी ग्रुप में अब मिल गया L1 आ गया 20, L1 कितना आ गया 20, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये H आ गया हमारा 10, इसके सामने इधर आते रहो तो ये आ गया हमारा F, तो F आ गया हमारा कितना 20, इस 20 के सामने आ गए तो सामने वाला कुछ नहीं होता, उसके सामने वाले से जो ऊपर वाला होता है ये हमारा CF होता है। इसका मतलब जो हमारा CF है वो कितना आ गया 5 + x। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि 28.5 हमने देखा इसमें से किस ग्रुप में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो ये हमारा मीडियन ग्रुप है। ये L1 हो गया, इस ग्रुप की लोअर लिमिट, डिफरेंस H हो गया, इसके सामने आए तो F हो गया, इसके सामने से ऊपर आए तो CF, सारी चीज़ें मिल गई। अब मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं, L1 + n/2 माइनस का CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय H। तो m = L1 कितना है, तो L1 आपका हो गया 20 है, प्लस n/2, n तो हमें 60 दे रखा है, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म जो कि 60 है, तो 60 / 2 माइनस CF कितना था 5 + x। अब आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा के रखना है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलती हो जाएगी, अपॉन में f और मल्टीप्लाई h कितना है, f तो हमें दे रखा है कितना 20 और h कितना है 10। अब आपको क्या करना है, मीडियन भी दे रखा है आपको 28.5, तो ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस का 20 = इसको इससे काटेंगे 30 माइनस इससे इसको काटो काट लो, तो ये आ गया हमारा 5 - x, ब्रैकेट ओपन करोगे अपॉन में 2। इसको सॉल्व करना है, ध्यान से करेंगे, ये इसमें से माइनस हो गया, इधर कर देता हूँ 8.5 आ गया, बराबर उसमें से गया तो ऊपर 25 - x आ गया अपॉन में 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराई तो 17 बराबर 25 - x, तो x = इसमें से माइनस करेंगे तो 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो अगर x 8 आ गया तो x को उठा के यहाँ रखेंगे, 8 को पुट करेंगे, x = 8 इन फर्स्ट, जब इसमें रखेंगे उठा के तो ये आ जाएगा हमारा 8 + y = 15, तो y = कितना आ गया हमारा 15 - 8 दैट इज 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था जो हमने इसमें किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसी के जैसा एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो आपको ट्राई करना है। तो आज हमने मीडियन के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अब इसके कुछ और क्वेश्चन आएंगे कि मीडियन अगर सीरीज कन्वर्जन में आ जाए
अब सीरीज कन्वर्जन क्या है कि आपको बिलो या लेस दे रखा होगा, या फिर मोर देन दे रखा होगा, या फिर 1 के डिफरेंस पे दे रखा होगा। तो मैं आपको सीरीज कन्वर्ट करना सिखाऊंगा किसी वीडियो में। तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके मीन में आ जाए, मोड में आ जाए, या मीडियन में आ जाए। तो सीरीज कन्वर्जन को हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी हेल्पफुल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको पता है ना क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और कोई और सजेशन और कोई और अच्छा सा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो वो आपको सजेशन लिखना है, बताना है हमें कि हम किस टॉपिक पे आपकी वीडियो बना के हेल्प कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।